अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर बट और जैसे कि आप लोगों को थंबनेल और टाइटल से ही अंदाज़ा हो जाता है मेरी वीडियोस का कि आज का टॉपिक हमारा किस यूनिवर्सिटी या किस टॉपिक पर है। और जैसे कि आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है पाकिस्तान में, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स और बंगाली स्टूडेंट्स, मतलब जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर डिपेंडेंट या स्पाउस के साथ अगर आपने यूके में मूव होना है तो सबसे बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वो इसी यूनिवर्सिटी के थ्रू मिल रही है। और बहुत से कोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप डिपेंडेंट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मास्टर्स बाय रिसर्च के हवाले से, मास्टर्स बाय रिसर्च वन ऑफ द टॉप एंड हॉटेस्ट प्रोडक्ट इन यूके राइट नाउ फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट और एन इंडियन स्टूडेंट। सो आज हम बात करेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर में अगर आपने एडमिशन लेना है, और क्या प्रोसेस होता है या क्या उसकी ओवरऑल पाइपलाइन होती है। सबसे पहले अगर यूजी या पीजी प्रोग्राम के हवाले से हम लोग बात करें, तो यूजी के लिए ऑब्वियसली आपके इंटरमीडिएट या ए लेवल्स आपके होने चाहिए। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली आपकी 4 इयर्स बैचलर डिग्री चाहिए होगी और 2.6 जो है मिनिमम सीजीपीए आपको रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा, ये अभी हम मास्टर्स बाय रिसर्च के हवाले से बात नहीं कर रहे, ये मैं ओवरऑल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर में अगर आपने यूजी प्रोग्राम के लिए जाना है तो ये रिक्वायरमेंट है, या पीजी प्रोग्राम के लिए जाना है तो ये रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसके साथ आइट्स हमेशा से ही मैं आपको प्रेफर करता आया हूँ कि आइट्स आपने लाजमी करना है। चाहे आप यूके मूव हो रहे हैं, चाहे आप चाइना मूव हो रहे हैं, चाहे आप पुर्तगाल, जर्मनी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी अगर आप मूव हो रहे हैं, आइट्स आपने लाजमन करना है। और आइट्स की यहाँ पे जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है वो यूजी प्रोग्राम के लिए 6.0 ओवरऑल है और 5.5 से लेस देन नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 5.5 बैंड से लेस देन किसी भी मॉड्यूल में। और पीजी प्रोग्राम के लिए आपका 6.5 ओवरऑल होना चाहिए, और इसमें 5.5 वाली कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका 6.5 ओवरऑल होना चाहिए। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, जिसको हम एमओआई भी कहते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के एमओआई एक्सेप्टेबल है। अब उसको कंफर्म करने के लिए आप खैर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी कंफर्म कर सकते हैं, बट अगर आप नीचे व्हाट्सएप के नंबर पर हमारी टीम से भी कंफर्म कर लेंगे तो आप अपनी यूनिवर्सिटी बताएं और हमारी टीम आपको चेक करके बता देगी कि क्या आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका एमओआई एक्सेप्ट होता है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर में या नहीं। खैर, अब हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस के हवाले से। एप्लीकेशन प्रोसेस देखें, दो तरीके होते हैं। या तो आप अपनी एप्लीकेशन हमारे थ्रू करवाते हैं, जिनमें हम ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के, या ऑफिशियल रिक्रूटर्स होते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के, कि अगर हमारे थ्रू अगर एक स्टूडेंट अप्लाई करता है, या एक वो स्टूडेंट जो घर बैठा खुद ही अप्लाई करना चाह रहा है और वो चाह रहा है कि यार मैं खुद ही अप्लाई कर लूंगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मैं अपनी प्रोफाइल अपडेट करूंगा, उसके बाद मैं जो भी डिपॉजिट करवाना होगा या जो भी इनिशियल डिपॉजिट या जो भी रिक्वायरमेंट होगी मैं घर बैठा खुद ही कर लूंगा, मुझे सब पता है। यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे पहले फैसिलिटेट उन स्टूडेंट्स को करती है जो कि एक ऑथोराइज्ड और ऑफिशियल रिक्रूटर के थ्रू एप्लीकेशन लेकर आता है। सही है। अब एक स्टूडेंट वो है जो मेरे थ्रू प्रोसेस करवा रहे हैं, एक स्टूडेंट वो है जो घर बैठा खुद ही प्रोसेस करना चाह रहा है। तो यूनिवर्सिटी उसको प्रेफर करेगी कि ये रिक्रूटर या ये ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव जो हमारा पाकिस्तान में बैठा हुआ है, अगर इसके थ्रू कोई स्टूडेंट अप्लाई करना चाह रहा है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहा है, तो वो उसको प्रेफर करेंगे। सही है, ना कि उस स्टूडेंट को जो कि इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली खुद अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहा है। तो इस बात को आपने माइंड में रखना है, किसी को भी कंसल्टेंसी देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कंसल्टेंसी फीस मांगता है आपसे तो सिंपली आपने मेरे पास आ जाना, मैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट, आपकी कोई कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं है हमारे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करवा दी जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। सही है। सो ये चीज़ भी अपने माइंड से आपने क्लियर कर लेनी है कि कोई ऐसा मसला नहीं है, एजेंट से करवा लें या खुद कर लें, वो ज़्यादा बेस्ट है कि आप एजेंट से करवा लें या किसी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव से या किसी करियर काउंसलर से अगर आप अपना केस करवाएंगे वो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से।